पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह दैत्यराज ताड़क ने अपनी तपस्या पूर्ण होने के बाद एक विनाशकारी प्रतिज्ञा ली, और उसी के साथ वायु के बारे में भी आपने पढ़ा कि किस तरह करैत कबीले का मुखिया जिराया और उसका परिवार वायु के प्रति अपना सानिध्य दिखाते हैं। अब आगे। मैंने जैसे ही धरा के पीछे उठते धुएं के उस बवंडर को देखा, मैं चीख उठा, छुटकी, खुद को बचा। मेरी चीख सुन धरा के चेहरे पर आई मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। अब उसके मासूम चेहरे पर चट्टान जैसी कठोरता साफ नजर आ रही थी। धरा ने बिना एक क्षण गवाए हवा में कलाबाजी खाई और सीधा मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। धरा को ऐसा करता देख एक बार तो मैं भी अचंभे में पड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण मुझे याद आ गया कि धरा है तो मेरी ही शिष्या। इस तरह के करतब तो वह मेरी शिष्या बनने के 1 माह बाद ही करने लगी थी। मैं मन ही मन धरा की इस तेजी की प्रशंसा कर ही रहा था कि धुएं के उस बवंडर ने मानव आकृति लेनी शुरू कर दी। मेरे हाथ मेरी कुल्हाड़ी पर अच्छी तरह जम चुके थे, जो किसी भी क्षण उस आकृति पर प्रहार कर सकते थे। तभी एक स्त्री स्वर गूंजा, पुत्र मेरी सहायता करो, मुक्ति दिलाओ मुझे इस बंधन से। अभी तक जिस आकृति को मैं कोई बेताल समझ रहा था, वह आकृति तो किसी मृत स्त्री की आत्मा भर ही थी। मैंने अपनी कुल्हाड़ी वापस अपनी कमर में खोंसी और कुछ कहने ही वाला था कि धरा बोल उठी, माँ आप कौन है? किस वजह से आप इस प्रेत्योनि में कैद हो गई हो? क्या आपने कोई बुरा कार्य किया जिससे आपको ऐसा कष्टकारी दंड मिला? हम आपको इस प्रेत्योनि से किस प्रकार मुक्ति दिला सकते हैं? कृपा करके उपाय बताएं। श्वेत धुएं से बनी उस स्त्री आकृति ने धरा की बात सुनकर रोना शुरू कर दिया। उसका हृदय विदारक रुदन सुनकर मेरा भी अब तक हृदय पसीज चुका था। उस स्त्री ने रोते हुए अपनी बात कही, पुत्री, मैं और मेरे वैद्यपति यहाँ पर्वतों में जड़ी बूटियों की तलाश में आए थे। पर्वत से नीचे मैदान में हमने रहने के लिए अस्थायी घर भी बनाया था। हम दोनों पति पत्नी दिन भर जड़ी बूटियां खोजते और संध्या होने पर हम उसी घर में विश्राम भी करते थे। हम दोनों को यहाँ रहते 1 वर्ष होने आया था, और इस दौरान हमने विभिन्न प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां भी एकत्रित कर ली थी। इसलिए एक दिन हमने अपने नगर वापस जाने का निर्णय लिया। जिस दिन हमें वापस अपने नगर जाना था, उससे 1 दिन पहले सुबह मैं काफी जल्दी उठ गई थी। इसलिए अपने पति को बिना बताए मैं औषधियों की तलाश में पर्वत की ओर आ गई। मैंने पर्वत पर चढ़ना अभी आरंभ ही किया था कि मेरे पैरों में किसी पक्षी का घोंसला आ गया। अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो चुका था। पक्षी के बच्चे मेरे पैरों से कुचलकर मर चुके थे। मैंने उन मृत बच्चों को जमीन से जैसे ही उठाने का प्रयत्न किया, तभी मृत बच्चों की मां ने मुझ पर अपने पंजों से आक्रमण कर दिया। उसके इस आक्रमण से मैं असंतुलित होकर इसी गहरी खाई में गिर गई और मारी गई। मैंने जो अनजाने में किया उसका दंड भगवान ने मुझे उसी पल दे दिया। लेकिन मेरे पति मुझसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। जब उन्होंने मुझे अपने पास न पाकर ढूंढने का प्रयत्न किया होगा तो क्या बीती होगी उन पर। कितने परेशान और दुखी हुए होंगे वह। बस इसी चिंता की वजह से आज तक मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई है। अगर तुम्हें पर्वत के नीचे मेरे पति मिले तो कृपा करके मेरी ये अंगूठी उन्हें दे देना और बताना कि मैं उन्हें धोखा देकर कहीं नहीं गई, बल्कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कह वह आकृति वहां से अदृश्य हो गई, और मेरे पैरों में कहीं से वह अंगूठी आ गिरी जिसके बारे में उस स्त्री ने हमें बताया था। मैंने वह अंगूठी अपने पास रखी और धरा की तरफ शिकायत भरे लहजे में देखते हुए बोला, छुटकी, तुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ बाबा तेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अब अंधेरा होने वाला है तो तुझे वापस अकेला भी नहीं जाने दे सकता। रास्ते में ना जाने कैसी मुसीबतें अपना जाल बिछाए बैठी हूँ। भैया आप माँ बाबा की चिंता मत करो। मिट्टू के साथ मैंने संदेश भेज दिया है कि मैं आपके साथ हूँ। अब मैं आपके साथ हूँ तो न आप घबराओ और न ही माँ बाबा का डर दिखाकर मुझे डराओ। चलो अब इन भूतम्मा का भी काम करना है, और वैसे भी अंधेरा होने लगा है तो हमारा इस तरह से यहाँ खड़ा रहना उचित नहीं होगा। इस समय मैं खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। मैं नहीं चाहता था धरा पर मेरी वजह से किसी भी तरह की मुसीबत आए, क्योंकि जितना प्रेम धरा को मुझसे था उतना ही प्रेम धरा के प्रति मेरे हृदय में भी था। हम दोनों अब ढलान से नीचे आ चुके थे। इतने वर्षों में यह पहली बार था जब मैंने पर्वत से नीचे अपने कदम रखे हो। बड़ा ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। वही हाल धरा का भी था। वह भी खुद को हल्की महसूस करके उछलने लगी थी। हम दोनों को चलते हुए काफी देर हो चुकी थी। तभी मेरी नजर एक खंडहर हो चुके घर पर पड़ी। लगता है उधर हमें रात गुजारने की जगह मिल जाएगी। सुबह होते ही हम फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं।
धरा ने भी मेरी बात सुनकर सहमति में अपनी गर्दन हिलाई। खंडहर के पास पहुंचकर मैंने कुछ सूखी लकड़ियां एकत्रित करी और उन्हें जलाने का प्रयत्न करने लगा। कुछ क्षणों के प्रयास से लकड़ियां जल उठी और हम दोनों भाई बहन आग के पास बैठकर ताप करने लगे। भैया, माँ ने खाने के लिए कुछ भेजा या नहीं? अचानक धरा के मुंह से खाने की बात सुनकर मुझे याद आया कि माँ ने काफी सारा खाना और सूखे मेवे रास्ते के लिए मेरे साथ बांधे थे। मैंने तुरंत अपने पास पड़ी पोटली में से एक एक करके सारी वस्तुएं निकाली और उनमें से ताज़ा बना खाना अलग करके बाकी सारी वस्तुएं फिर से पोटली में बांध दी। ये ले छुटकी, माँ ने तेरी पसंद की भाजी बनाई है। न जाने उन्हें कैसे पता चला कि उनकी बदमाश बेटी मेरे साथ इस यात्रा पर जाने वाली है। मेरी बात सुनते ही धरा खिलखिला के हंस पड़ी और इसी तरह हम लोगों ने हंसते गाते खाना खाया और आग के पास ही जमीन पर सो गए। अर्धरात्रि बीत चुकी थी, तभी मेरे कानों में किसी का करुण रुदन सुनाई पड़ा। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो पाया कि रोने का वह स्वर खंडहर के भीतरी भाग से आ रहा था। मैंने तुरंत धरा को जगाया। छुटकी, उठ, खंडहर के अंदर कोई है जो लगातार रोए जा रहा है। तू यही सावधानी से आग के पास ही रहना, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। जैसे जैसे हम खंडहर के अंदर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वह करुण रुदन और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है यहाँ? जो भी है तुरंत सामने आओ। अभी मैंने अपने शब्द कहे ही थे कि पास पड़ी मिट्टी की मटकी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। तभी वहां के मनहूस वातावरण में एक स्वर गूंजा, इतने वर्षों में पहली बार यहाँ कोई मेहमान आया है। मेरी पत्नी आती ही होगी, आप लोग मुझसे भयभीत न हो। जिस दिशा से वह स्वर आया था, उस दिशा में मैंने अपना चेहरा करके अपना सवाल किया, आप कौन हैं और आप हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मेरा इतना ही कहना था कि दीवार पर टंगी मशाल स्वतः ही जल उठी और मुझे खंडहर के उस कोने में एक साया नजर आया, जो कि बस मात्र एक परछाई ही था। मैं एक वैद्य था, लेकिन अब सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा ही हूँ। मेरी पत्नी ना जाने कहाँ चली गई, उसकी तलाश में हर रोज अर्धरात्रि को मैं यहाँ आता हूँ और उसे यहाँ न पाकर रोने लगता हूँ। क्या आप लोगों ने मेरी पत्नी को कहीं देखा है? उस साये की बात सुन अब मुझे सारा माजरा समझ में आने लगा था। मैंने तुरंत अपने कमरबंद से आत्मा द्वारा दी गई अंगूठी निकाली और इस साये की तरफ दिखाते हुए बोला, क्या आप इस अंगूठी को पहचानते हैं? मैंने अभी सवाल किया ही था कि वो साया उत्साहित स्वर में बोल उठा, ये अंगूठी तो मेरी पत्नी की ही है। तुम्हें ये कहाँ से मिली? मेरी पत्नी कैसी है, क्या वो भी मुझे याद करती है? अपनी बात कह वह साया फिर से रोने लगा। तभी धरा ने अपनी बात कही, बाबा, आपकी पत्नी आपको छोड़कर कहीं नहीं गई थी। वह तो बस उस दिन पर्वत पर औषधियां ढूंढने गई थी, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुई आपकी चिंता और प्रेम की वजह से उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ये बात आपसे मिलकर कहूँ, और देखो आप हमें मिल ही गए। धरा की बात सुनकर अब उस साये का रुदन बंद हो चुका था। उसने गंभीर स्वर में अपनी बात कही, ना जाने कितने वर्ष बीत गए उसका इंतजार करते हुए। उसके जाने के बाद मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। और अब तुम लोग जाने कहाँ से मेरे लिए देवदूत बनकर आ गए, मेरी पत्नी के प्रति मेरी चिंता से मुझे मुक्त करवाने। आप लोगों का यह ऋण मैं किस तरह से चुका सकूंगा? मैं तो उसी समय ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, जब मेरी अर्धांगिनी मुझे अनगिनत प्रयासों के बाद भी नहीं मिली। अब बस उसकी याद में ही भटकते जा रहा हूँ। अभी साई ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि मेरे हाथ में एक स्वर्ण हार न जाने कैसे प्रकट हो गया। शीत डंक लगी मेरी दोनों उंगलियों के बीच झूलते उस स्वर्ण हार को मैं उलट पलट के अभी देख ही रहा था कि साई का स्वर फिर से गूंजा, पुत्र, तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। ये अंगूठी इसी हार का एक हिस्सा है। तुम्हें इस हार के साथ अंगूठी को जोड़ना होगा। जब हार के साथ वह अंगूठी जुड़ जाए तो तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी से इस हार को नष्ट करना होगा। इस हार के नष्ट होते ही हम दोनों की आत्माएं भी मुक्ति को प्राप्त होंगी। पुत्र, क्या हम लोगों की मुक्ति के लिए ये छोटा सा कार्य कर पाओगे? बाबा, मेरे लिए मेरा पर्वत ही मेरा संसार था। आज जब मैं अपने दादाजी की आज्ञा पूरी करने पर्वत छोड़कर बाहर आया तो पता चला कि मैं जहाँ रहता हूँ वह तो बस इस अनंत संसार का छोटा सा भाग भर ही है। अभी तो मुझे काफी कुछ सीखना शेष है। मेरे द्वारा किए गए कार्यों का अनुभव ही मुझे सही मार्ग प्रशस्त करेंगे और उन्हीं अनुभवों से मैं अपने कबीले का भी उद्धार कर पाऊंगा।
आप दोनों पति पत्नी की आत्मा मुक्ति के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं अवश्य ही करूंगा। अगर इस स्वर्ण आभूषण के विखंडित होने से आप दोनों की आत्मा को मुक्ति मिलेगी तो मैं ऐसा जरूर करूंगा बाबा। अपनी बात समाप्त कर मैं अंगूठी को उस हार से जोड़ने का प्रयास करने लग जाता हूँ। तभी वह साया धरा से कुछ कहता है। पुत्री, मेरा एक छोटा सा कार्य तुम भी कर दो। वहां उस कोने में एक छोटा संदूक है जिसमें मैंने औषधियां एकत्रित कर रखी हैं। उनमें से बेर के आकार की जड़ी और कुछ अर्धचंद्र आकार की जड़ी भी निकाल लो। इन दोनों औषधियों को मिलाकर तुम्हें काढ़ा बनाना होगा। उस काढ़े के सेवन से इस युवक की उंगलियों में लगा शीत दंड समाप्त हो जाएगा और इसका हाथ फिर से पहले की भांति स्वस्थ हो जाएगा। साय की बात सुनकर धरा ने कोने में रखे छोटे संदूक से वह औषधि निकाल ली। तब तक मैं भी उस अंगूठी को हार से जोड़ने में सफल हो चुका था। मैंने साय की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अब इस हार को नष्ट करने जा रहा हूँ। प्रभु से प्रार्थना है कि वह आप दोनों को मुक्ति प्रदान करें। इतना कहते ही मैंने वह हार खंडहर की भूमि पर रखा और अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से पकड़ ली। चारों तरफ घोर सन्नाटा फैला हुआ था। पर्वतों से उतरकर आती सर्द हवा मेरे माथे पर आए पसीने को चुंबन देकर शीतल कर देती प्रतीत हो रही थी। तभी मैंने उस हार पर अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी का प्रहार किया और इसके साथ ही मनहूस अंधेरे से लिपटा खंडहर का वह हिस्सा प्रकाश की लपटों से सरोबार हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अनंत प्रकाश सिर्फ इसी अंधेरे को मिटाने यहाँ आया हो। मेरी आंखों ने आज वह चमत्कार भी देखा जो बस मैंने दादाजी से सुना भर था। रोशनी के घेरे में आलिंगन किए पति पत्नी का वह खूबसूरत जोड़ा आसमान में लगातार ऊपर उठता ही चला जा रहा था। मुक्ति मिल गई थी अब उन्हें। इतने वर्षों की कठोर यातना भुगतने के बाद दोनों अब फिर से साथ है हमेशा के लिए। खंडहर में पुनः मशाल की रोशनी का प्रारब्ध हो चुका था। वह दिव्य प्रकाश अब कहीं भी नहीं था। भैया, आपकी कुल्हाड़ी पर ये दो निशान क्यों चमक रहे हैं? धरा की बात सुन मैं आश्चर्यचकित होकर बस अपनी कुल्हाड़ी पर उभर आए उन दो सितारों को ही देखने लगता हूँ जो अग्नि की लपटों की तरह प्रकाशमान थे। उन सितारों से निकल रही दिव्य आभा मेरी कुल्हाड़ी की बढ़ी हुई शक्ति की गवाही दे रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? कृपा करके कहानी के बारे में अपनी सलाह कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कहानी के नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।